नमस्कार। सादुलपुर के बैरासर गुमाना गांव में 19 नवंबर को हुई लूट की घटना का 9 दिन बाद भी खुलासा न होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को एडवोकेट गायत्री पुण्य के नेतृत्व में घटनास्थल पर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि 18 नवंबर की रात को ताराचंद पूनिया पुत्र सोहन लाल के घर 7-8 बदमाश गाड़ी में सवार होकर घुसे थे। उस समय घर में ताराचंद की पत्नी संतोष अकेली थी। संतोष ने बताया कि नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उनका गला दबाने का प्रयास किया, मारपीट की और उन्हें बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर से 8 जोड़ी पाजेब, सोने की एक हमेल, एक चैन, सोने का कड़ा, 2 मंगलसूत्र, 5 अंगूठी, 2 जोड़ी झुमके, सोने के 2 ताबीज, 1 लॉकेट और 2,30,000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 9 दिन बाद भी पुलिस बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और गांव में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा गांव मिलकर बड़ा आंदोलन करेगा और सड़क जाम भी की जाएगी। प्रदर्शन में सूरजभान पूनिया, दलीप पूनिया, ईश्वर प्रताप जोथड़ा, मानसिंह राहड़ सहित कई ग्रामीण और महिलाएं उपस्थित रही। यह थी लूट के मामले में ग्रामीणों के प्रदर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिए सिटी न्यूज राजगढ़ सादुलपुर के साथ। धन्यवाद। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव बैरासर गुमाना के अंदर जो डकैती की घटना हुई थी उसका आज 9 दिन के बाद भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। खुलासा नहीं होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर काफी संख्या में महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर आक्रोश प्रकट किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और 7 दिन के अंदर अंदर पूरे मामले के खुलासे करने की मांग की गई है। अगर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी यहाँ दी जा रही है। काफी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित हैं। घटनास्थल से आज प्रशासन को चेताया जा रहा है कि या तो 7 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी की जाए, मामले का खुलासा किया जाए, अन्यथा ये जो लोग हैं ये प्रशासन पे भारी होंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। किस तरह की तैयारी की जा रही है और ग्रामीणों में कितना रोष है? पूरा गांव है और गांव ही नहीं, जो आसपास के गांव है, सभी गांव दहशत के माहौल में भी हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और बेखौफ अपराधियों ने इसी तरह की घटनाओं को अन्य गांवों में भी अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन के हौसले पस्त हैं और चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इसमें गांव में सभी लोगों का कहना है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया तो पूरा गांव आंदोलन के लिए उतरेगा और जब तक पुलिस प्रशासन इसका खुलासा नहीं करेगा वो आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, आमजन है वो सड़कों पे आएगा और इस मांग को मुखर तरीके से उठाएगा। और भी कोई बोलोगे? बता दियो उतरा बोलते हुए थे आ जाओ थे गणाई बोले थे बोल दो। इस तरह की घटना हुई जिसके बाद पूरा गांव है उसके अंदर भय का माहौल है। अब ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों का ये कहना है कि हम रोड जाम करेंगे और पूरा मुद्दा इस बात का उठाएंगे। इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ तो हम मरने तक भी तैयार हैं कि हमारे गांव में ये इसी घटना होने लगी तो गांव का क्या होगा। बिल्कुल, 7-8 जो लोग हैं नकाबपोश आते हैं, हथियारों सहित आते हैं और गांव के बीचों बीच किसी घर को निशाना बनाते हैं और इतनी आसानी से वो निकल जाते हैं। 9 दिन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगता है। ऐसे में शासन प्रशासन की नाकामी भी सामने आ रही है। कृष्ण फगेड़िया, सिटी न्यूज, सादुलपुर। प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। बहुत गांव के परेशान है लोग, सबको लिए एक की परेशानी आ रही है, जबरदस्त परेशानियां है। प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। नहीं करेंगे तो रोड जाम की जाएगी। इसके बाद में बहुत जब्बर तक भी जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, पूरा गांव महिला और पुरुष सब जाएंगे। सबके लोग परेशानियां हैं। रात को 11 बजे बिजली काट देते, 5 बजे चालू करते। इसके बीच में ये थक गया कि ठगी का मामला हो जाएगा। ये बिजली काटने का काम यही है। आपका नाम? मेरा नाम मानसिंह राहड़ है, बैरासर गुमाना। रात को बिजली काटने से ये चोरी होने का पूरा रोक लगा कि 11 बजे काटना, 4 बजे काटना वो जरूरी नहीं है। बिजली काटना रात को कोई पानी थोड़े ला रहे लोग, परेशानियां करते हैं कि बिजली काटती कुछ वो दिखता ही नहीं। आदमी भग जाएगा, काम को दूर होता है, नीचे का होता है, आगे को साहब। इसमें बहुत बिजली कटौती है वो चोरों के लिए है। चोरों के लिए फायदा है ये, और शासन का भी है और नेताओं को भी फायदा मिलता है इस बात का। सैकड़ों ग्रामीणों के बीच हमारे साथ कुछ
कुछ युवा भी हैं और युवाओं में भी आक्रोश है, यानी कि कुल मिलाकर इस गांव में युवा, बुजुर्ग, महिला सभी में आक्रोश है। किस तरह का युवाओं में आक्रोश और क्या आक्रोश भैया, अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती है तो अगर गांव के अंदर ये चीज एक मतलब सोचने वाली बात है। जो पहली बार ऐसी घटना हुई है गांव बिरासर गुमाना के अंदर, जो बहुत ही निंदनीय घटना है, और जो कि अगर पुलिस प्रशासन सही से काम नहीं करती, 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर अगर ये काम होता नहीं सही से और इसका खुलासा नहीं होता तो उसके बाद में यह आंदोलन को बढ़ाया जाएगा आगे और इसको मतलब रोड जाम किया जाएगा। गुलाब का नाम? मेरा नाम गणेश राठ। और पुलिस प्रशासन की नाकामी से हम पुलिस का भी घेराव करेंगे, थाने का भी घेराव करेंगे अगर ये हमारी मांगे सफल नहीं हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है तो।